नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। कोर्ट ने कहा यह हमारा काम नहीं। CAA और NRC पर तेलंगाना में अमल नहीं होगा, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। टेस्ला को तेलंगाना में लाने की कोशिश करें, रेवंत रेड्डी हुकूमत से BRS के कायद KTR की दरख्वास्त। रमज़ान एक्सपो के नाम पर बेहयाई, मौलाना जाफ़र पाशा की सख्त तनकीद। नौजवानों को अल्लाह से रुजू होने का दिया मशवरा। पीने के पानी की टैंक में तकरीबन 30 बंदरों की मिली लाशें, नलगुंडा ज़िले से वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त को कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब पॉलिसी में घपले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की अर्जी पर गौर करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या सदर के दायरे इख्तियार में आता है। बेंच ने कहा कि बाज़ औक़ात ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के तहत करना पड़ता है, लेकिन ये केजरीवाल का ज़ाती फ़ैसला है। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ ये कह सकती है कि वो इस मामले पर फ़ैसला नहीं कर सकती और इस मामले पर फ़ैसला करना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या सदर जमहूरिया पर मुनहसर है। अदालत ने मज़ीद कहा कि हम ये कैसे ऐलान कर सकते हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बारे में फ़ैसला लेने की पूरी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें मशवरा देने वाले कोई नहीं है, इन्हें जो भी करना है वो क़ानून के मुताबिक करेंगे। अदालत के इस मौक़िफ़ पर दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की ख्वाहिश की गई, जिससे मंजूर कर लिया गया। अर्ज़ी गुज़ार ने कहा कि वो इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाएंगे। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि CAA क़ानून तेलंगाना में नाफिज नहीं होगा। कोडाट असम्बली हल्के में मुनक़िदा दावत इफ्तार के मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मरकज़ के मुतनाज़िया फ़ैसलों पर अमल नहीं करेगी। शहरियत तरमीमी क़ानून और NRC की कांग्रेस पार्टी इब्तिदा से ही मुखालिफत कर रही है और कांग्रेस ज़र इक़्तिदार रियासतों में इसकी अमल आवरी नहीं होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में वापसी जमहूरियत और सेकुलरिज़म की बहाली है। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया था और KCR ने मुसलमानों से किए गए वादों की तकमील नहीं की। कहा इक़्तिदार के 4 माह में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया था, लेकिन KCR इस वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया गया और BRS ने सेकुलरिज़म का ढोंग करते हुए BJP और RSS को मजबूत होने का मौका फराहम किया। रियासती वज़ीर ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज़म और जमहूरियत की ज़मानत दे सकती है। रियासती वज़ीर ने अक़लियतों की भलाई के लिए हुकूमती इक़दामात का हवाला देते हुए कहा कि अक़लियती बहबूद का बजट 4000 करोड़ करते हुए अलहदा सब प्लान तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद असम्बली इजलास में बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के 100 दिन में कांग्रेस ने 5 ज़मानतों पर अमल आवरी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मौसर इंतज़ामात किए गए और कारोबारी इदारों को रात भर खुला रखने की इजाज़त दी गई है। मैं एक और चीज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया वालों के लिए भी बड़ी चीज है। हम तेलंगाना में CAA या NRC नहीं लागू करने देंगे। कांग्रेस पार्टी जेन्युइनली सेक्युलर है और हम चाहते हैं कि इस देश में हर मजहब के लोग, हर कैस्ट के लोग, हर रीजन के लोग, हर जो भी हो, सब एक साथ आगे चले, उनकी जिंदगी में खुशियां आए। दूसरे काम है और आज जो एंटी माइनॉरिटी जो माहौल है देश में, उसके लिए जरूरी है कि अगर जो आज दिल्ली में उनको हरा के
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने जुमेरात के रोज़ तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो टेस्ला को तेलंगाना में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। वो मीडिया रिपोर्ट्स पर रद्दअमल दे रहे थे कि टेस्ला हिंदुस्तान में $2 बिलियन से $3 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कार प्लांट के लिए साइट्स तलाश कर रही है। केटीआर ने कहा, तेलंगाना हुकूमत दरख्वास्त करें और इन्हें हमारी रियासत में लाने की भरपूर कोशिश करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि टेस्ला टीम हैदराबाद का दौरा करें और तेलंगाना हुकूमत की तरक्की पसंद सनती पॉलिसियों को समझे। 2022 में केटीआर ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को रियासत में सनती प्लांट कायम करने की दावत दी थी। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ल जाफ़र पाशा ने माह रमज़ान के आखिरी अशरे को गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में वक्त गुजारने का मशवरा दिया। इसी तरह उन्होंने रमज़ान एक्सपो के नाम पर बेहयाई फैलाने वालों पर तनकीद की और कहा कि एक्सपो के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू होने की अपील की। नाज़रीन किराम, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, आज की वो रात है जहां माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आज की एक रात इबादत करने वाले को 83 बरस की इबादत का सवाब देगा। और आप जानते हैं कि 5 रातें हैं ये, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। ये 5 रातों में अगर कोई जाग ले और वो शब-ए क़द्र पा ले तो गोया वो 83 बरस अपने अल्लाह को याद करने वालों में उसका शुमार होगा और उसका नाम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला रोज जितने जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, शायद इस रात उन लोगों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए, अल्लाह की मदद हमारी शामिल हाल हो जाए, अल्लाह की रजा हमारी शामिल हाल हो जाए। आप रोजे तो है लेकिन रोजों को ज़ाये कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाये करके अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, कुरान पाक को छोड़ दिया, तरावियों को छोड़ दिया, होटलों को आबाद किया, होटलों में अपनी जिंदगियों को लगा दिया, तफरीगाहों में लगा दिया। बड़े अफसोस के साथ उन मुसलमान जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो ये हमारे लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो ये कमालात कर रहे हैं, जो ये एग्जीबिशन रख के तमाशे कर रहे हैं, जहाँ डिस्को करा रहे हैं, औरतों का नाच, मर्दों का नाच, खाने के पीने के अशिया और ना जाने और क्या क्या बदमाशियां किए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह से डरो। चंद रुपए कमाने के लिए जो हमारे नौजवानों को दीन से गाफिल कर रहे हैं, उतना पूरों का अजाब उन लोगों के नामे अमाल में लिखा जाएगा जो ये बुनियाद डाल रहे हैं, जो ये अमल कर रहे हैं, चाहे वो किसी खानदान के हो, चाहे वो किसी नवाबजादे हो। मगर अल्लाह से डरो उससे पहले कि तुम्हें मौत आए, और मौत ऐसी ना आए कि तुम्हारी मुंह से कलमा तक निकले, कलमा तक ना निकले। आज हमारा बच्चा पहले ही बहका हुआ है, गुमराहियों में है, उसको मजीद गुमराही के हवाले मत कर दो। और मैं नौजवानों से भी अपील कर रहा हूँ और उन घर वालों से अपील कर रहा हूँ, काश ये बात आपकी समझ में आ जाए कि आपके बेटे तफरीह को नहीं जा रहे हैं, आपके बेटी तफरीह को नहीं जा रहे हैं, आप तफरीह को नहीं जा रहे हैं, बल्कि गुनाहों से अपनी आंखों को खराब करने जा रहे हैं। कानों में गुनाहों को डालकर अपने कानों से गाफिल हो रहे हैं, जबान हिलाकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। मैं उन लोगों से जो शादी खानों में ये तमाशे कर रहे हैं, मैं तो अपील करता हूँ, अब ये हालात से तौबा कर लो, अब आ जाओ, अल्लाह की रहमत के सामने हाथ उठा लो, तौबा करो। कमाने के लिए, अपने शान और शौकत के लिए आज तुम फिल्म एक्टरों को बुला रहे हैं, आज तुम अपनी नुमाइश कर रहे हैं। याद रखो, एक दिन तुम्हारी नुमाइश होगी और वहां कोई मिटाने वाला नहीं होगा, और वो दिन क़यामत का दिन होगा। और जितने लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं वो सब तुम्हारी गवाही देंगे और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ठिकाना जहन्नम होगा। मैं आज भी उनसे अपील करता हूँ कि ये शोबते बंद कीजिए।
गाना बंद कीजिए, नाचना बंद कीजिए, ये फिल्म एक्टरों को बुलाना बंद कीजिए। खुदारा वो सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है जो आज बर्बाद हो रहे हैं, इनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना स्टेट के साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की जानिब से तेलंगाना भवन में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें BRS के वर्किंग सदर KTR, रुकन कौंसिल मोहम्मद महमूद अली और सिकंदराबाद के रुकन असम्बली पद्मा राव व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने दावत इफ्तार का नज़्म करने पर मसीहुल्लाह की सताइश की और इन्हें खजूर खिलाया। रियासत तेलंगाना में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। नलगुंडा ज़िले के नंदीकुंडा बल्दी हुदूद में पानी के टैंकर में तकरीबन 30 बंदरों की लाशें पाई गई। कहा जा रहा है कि वाटर टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से बंदर टैंक में दाखिल हुए और अंदर ही फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होने पर बल्दी हुकाम ने बंदरों की लाशों को पानी से निकाला। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी अफराद सख्त परेशान है, क्योंकि कई दिनों से इसी टैंक से सरबराह किया जाने वाला पानी वो पी रहे थे। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तेलंगाना में सियासी जमातों के उम्मीदवारों की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। बेशतर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए खुसूसी गाड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया है। शहर हैदराबाद के NTR स्टेडियम और लोअर टैंकबंड इलाकों में इंतखाबी गाड़ियों की तैयारी के काम में इजाफा हो गया है। इन गाड़ियों को तैयार करने वालों का कहना है कि कई जमातों की जानिब से दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इस तरह की गाड़ियों की तैयारी का काम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इंतखाबी गाड़ियाँ तैयार करने वाले कारीगर सरगर्म हो गए हैं। राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए अहम पार्टियाँ या अनोखी किस्म की गाड़ियाँ तैयार करवाती है। इनमें उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी के दीगर लीडरान बैठकर गली गली घूमते हुए इंतखाबी तशहीर का काम करते हैं। ये गाड़ियाँ राय दहिंदों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इंतखाबात के सिलसिले में इसकी तैयारी के काम में तेज़ी पैदा हो गई। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र अहम जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ऐसी खुसूसी गाड़ियों की तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिसके सबब इनकी तैयारी के बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के नरसापुर मंडल मुस्तक़र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 20 तालिबात बीमार हो गई। दोपहर का खाना खाने के बाद ये तालिबात बीमार पड़ गई। ये 6वीं जमात की तालिबात दोपहर के खाने के बाद स्कूल पहुँची, जिस पर इन तमाम तालिबात को एम्बुलेंस के ज़रिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 5 तालिबात को निर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इनका इलाज किया गया। इस वाक़े की इत्तला पर इन तालिबात के वालिदैन ने इस वाक़े की इत्तला ना देने पर स्कूल इंतज़ामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। डॉक्टर्स ने कहा कि इन तालिबात की सेहत मुस्तहकम है। तेलंगाना के संगारेड्डी में पेश आया फैक्ट्री में धमाके से तकरीबन 6 अफराद की मौत हो गई। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में फैक्ट्री का रिएक्टर फट पड़ने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। आज राहत कार्य का काम अंजाम देने वाले कारकुनों को मलबे के नीचे एक और मजदूर की लाश मिली। इस मजदूर की शनाख्त 38 साला वी रमेश के तौर पर की गई है। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े में जुलस जाने वाले 15 मजदूर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन ने अस्पताल पहुंचकर इन अफराद की इयादत की और इनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने डॉक्टर्स पर जोर दिया। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के बोरीवली गांव के करीब एक हाथी ने हलचल मचाते हुए एक किसान को हलाक कर दिया। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। इस तरह इस इलाके में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हाथी की जानिब से 2 किसानों को हलाक किया गया है, जिससे अतराफ़ के मौज़ियात में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे इस हाथी ने के पोशन्ना नामी किसान पर हमला कर दिया, जो अपने खेतों में पानी डालने का काम कर रहा था। इस हमले में ये शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। कबल इस हाथी ने एक और किसान, जिसकी शनाख्त 50 साला ए शंकर के तौर पर की गई है, पर हमला करते हुए इसको भी हलाक कर दिया था। ये किसान भी अपने खेत में काम कर रहा था। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से अपील की है कि वो इस हाथी को इंसानी आबादी से जंगल की तरफ भेजने का काम करें, जिस पर अहदेदारों ने पटाखे बड़ी तादाद में हासिल किए, ताकि इन पटाखों को जलाते हुए इस जंगली जानवर को खौफजदा किया जाए और इसको जंगल से वापस भेजने का इंतज़ाम किया जाए।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। कोर्ट ने कहा यह हमारा काम नहीं। CAA और NRC पर तेलंगाना में अमल नहीं होगा, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। टेस्ला को तेलंगाना में लाने की कोशिश करें, रेवंत रेड्डी हुकूमत से BRS के कायद KTR की दरख्वास्त। रमज़ान एक्सपो के नाम पर बेहयाई, मौलाना जाफर पाशा की सख्त तनकीद। नौजवानों को अल्लाह से रुजू होने का दिया मशवरा। पीने के पानी की टैंक में तकरीबन 30 बंदरों की मिली लाशें, नलगुंडा जिले से वीडियो वायरल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।